हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। शिक्षा मंत्री जी बार बार संकेत दे रहे हैं अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के। ठीक है, बार बार उन्होंने संकेत दिया है अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए। तो बीजेपी और कांग्रेस प्रवक्ता का क्या कहना है अतिथि शिक्षकों को लेकर? और अतिथि शिक्षकों को नियमित करना चाहे सरकार तो कर सकती है। कैबिनेट के पास इतना पावर होता है कि अलग से नीति बनाकर अतिथि शिक्षकों को डायरेक्ट भी नियमित कर सकती है। ठीक है, क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति वो कर सकते हैं और कई प्रकार की नियुक्ति कर सकते हो, डायरेक्ट नियमित भी कर सकते हैं। ठीक है, इनके पास इतना पावर रहता है कैबिनेट में, ये चाहे तो अतिथि शिक्षकों को डायरेक्ट नियमित कर सकते हैं या गुरुजी की तरह नियमित कर सकते हैं, जिस तरीके से चाहे नियमित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि इनके अंदर पावर नहीं, इनके अंदर पावर रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षक नियमित होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, क्या कहना बीजेपी का और कांग्रेस का और मीडिया का अतिथि शिक्षकों को लेकर, इसलिए आप पूरी डिबेट सुने। अतिथि शिक्षक नियमित होंगे नहीं, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि अतिथि शिक्षक का भविष्य में क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे अपडेट पाने के लिए। क्या मैं सही कह रहा हूं या आपको लगता है कि अभी भी कोई व्यवस्था है जिसमें वो पक्के हो सकते हैं, जिसका इशारा बार बार अब बीजेपी कर रही है इस बयान के बाद? रमेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज चली गई। रमेश जी की लगता है आवाज चली गई है। चलिए जी रमेश जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान में ऐसी व्यवस्था है सरकार के पास कि वो नियमित कर सके अतिथि शिक्षकों को, या आपको लगता है उसके लिए व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा, जिसका इशारा शिवराज जी उस वक्त कह रहे थे कि मैं गुरुजी की तरह कोई व्यवस्था, स्कीम या योजना बना करके आप लोगों को नियमित करने के बारे में सोच रहा हूं? देखिए, कैबिनेट को जो मंत्री परिषद होती है उसको संपूर्ण अधिकार होता है जब वो अनुकंपा नियुक्ति दे सकती है। जो भी किसी भी फैमिली को, परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दे सकती है, नियम बना सकती है। आपको शायद याद नहीं है, इसी धरती पे पंचायत कर्मी, गुरुजी शिक्षा कर्मी होते थे जिनकी नियुक्ति पंचायतों के सरपंचों ने की थी। सरपंचों ने अपने किसी भतीजे, किसी भाई, ऐसे लोगों को पंचायत सचिव, गुरुजी शिक्षाकर्मी बनाया था। यही मध्य प्रदेश था और यही मध्य प्रदेश शासन था जिन्होंने एक कैबिनेट में एक नीति बनाई कि जो गुरुजी हैं उनको बिना किसी पात्रता परीक्षा के सीधे नियमित किया जाएगा अनुभव के आधार पे। इसी मध्य प्रदेश शासन ने पंचायत कर्मियों को, जिनकी ना किसी प्रकार का कोई आरक्षण का पालन किया गया था, ना किसी प्रकार की भर्ती की कोई परीक्षा ली गई थी, सीधे उनको नियमित वेतनमान दे दिया था अनुभव के आधार पे। यही एडॉक पे बहुत सारे कर्मचारी जो अतिथि विद्वान जिनको कहते हैं, पहले ये अतिथि विद्वान उच्च शिक्षा विभाग में एडॉक पे रखे जाते थे। एडॉक पे अतिथि विद्वानों जैसी जो अतिथि शिक्षक है वैसी व्यवस्था होती थी, उन एडॉक वालों को नियमित कर दिया गया। एक अंशकालीन शिक्षक हुआ करते थे जिन्हें औपचारिक शिक्षक कहते थे, अंशकालीन शिक्षक। उन अंशकालीन शिक्षकों को नियमित कर दिया। कैबिनेट को संपूर्ण अधिकार होते हैं। वही जन अभियान परिषद, जो जन अभियान परिषद है उसके संविदा कर्मचारी थे, उनको बिना कैबिनेट में भी लेके नहीं गए, केवल वित्त विभाग ने अनुमति दी कि इनको नियमित किया जाता है। जीएडी से अनुमति हुई, वही वित्त विभाग और वही जीएडी किसी दूसरे विभाग की संविदा कर्मचारी की फाइल जाती थी तो उस पर आपत्ति लगाता था कि यदि इनको नियमित कर दिया जाएगा तो बाकी संविदा कर्मचारियों को वो भी नियमित करना पड़ेगा, ये शासन पे भार बन जाएंगे। उसी वित्त विभाग और उसी जीएडी ने जन अभियान परिषद के 664 संविदा कर्मचारियों को बिना नियम कायदे पर ताक पर रखते हुए सबको नियमित कर दिया। तब किसी ने कोई आपत्ति नहीं दी। शासन चाहे तो सारी व्यवस्था नियम और बना के नियमित कर सकता है। अतिथि विद्वान वो अतिथि शिक्षक वो अतिथि शिक्षक है जिन्होंने डीएड बीएड किया हुआ है, वो पिछले कई सालों से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, तो अनुभव के आधार पे उनको नियमित किया जा सकता है। जिस तरह लाडली बहनों को आप 1200-1500 रुपए दे सकते हैं, अतिक्रमणकारी
जो झुग्गी और ठेले लगाते हैं उनको आप विस्थापित कर सकते हो, उनको एक शासकीय जमीन पे पक्का मकान दे सकते हो, एक ठेले वाले को गुमटी दे सकते हो। ये कैबिनेट का फैसला होता है। उसी तरह ये अतिथि शिक्षक जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने माता पिता ने पढ़ाया लिखाया, वो विद्वान बनाया, उनके लिए आप नीति नहीं बना सकते। ठीक है रमेश जी, ठीक है रमेश जी, और भी मेहमान है उनके पास चलते, फिर आऊंगा आपके पास। ठीक है रमेश जी शायद मुझे सुन नहीं पा रहे लग रहा है। रमेश जी ठीक है, मैं अभी आऊंगा आपके पास। आपसे जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमने दर्शकों तक पहुंचाई। अब मैं इस पूरे मामले को लेकर राम पांडे जी के पास आता हूं। राम पांडे जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसमें वो बाइट भी हमने सुनाई, वो बयान भी सुनाया जो शिवराज जी ने दिया था। उनकी साफ तौर पर मंशा थी और उन्होंने खुलकर के कहा कि हम चाहते हैं कि आप गुरुजी की तरह ये योजना मैं बनाऊंगा कि पात्रता, अगर आप पात्रता परीक्षा लेकर के हम नियमित कर दें। और अब कहा जा रहा है कि अतिथि शिक्षक कब्जा थोड़ी कर लेंगे अगर अतिथि मेहमान घर में आ गया तो। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? देखिए, सारा मामला ये है कि मध्य प्रदेश का शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, जो कि लगातार गिरता जा रहा है। अभी आपके चैनल पर भी लाइंस चल रही हैं कि 2018 से एग्जाम नहीं हुई है, 2020 से नहीं हुई है, 2021 से नहीं हुई है। हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां एक शिक्षक है या शिक्षक भी नहीं है। 21,000 विद्यालय ऐसे हैं जहां एक शिक्षक है। 23% विद्यालय ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है। 25% ऐसे हैं जहां टूटे फूटे शौचालय हैं और करीब 1 लाख शिक्षकों की कमी है और 68,000 अतिथि शिक्षक हैं जिनका करीब 15 वर्ष तक का उनका अनुभव है। और हम जब वादे करते हैं तो हमें वादे पूरा करना चाहिए। अब वर्तमान में तो चाहे अतिथि शिक्षकों से किए गए वादे हों या किसानों से किए गए वादे हों या किसी से भी किए गए वादे हो, वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में गुरुओं को सबसे ऊपर रखा गया है, जहां तक कि भगवान से भी ऊपर रखा गया है। गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दिए बताएं। तो गुरुओं का कम से कम आप उनको नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो सम्मान तो करो। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है और आप कह रहे हैं कि हमारे घर पर कब्जा कर लोगे। ठीक है, अतिथि अतिथि होता है। अरे नेता विधायक भी तो लाखों रुपए सैलरी ले रहे हैं, उनको भी तो जनसेवक कहा जाता है। तो फिर आप लोग क्यों विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा 3-3 जगह से सैलरी लेते हैं और 3-3 जगह से पेंशन लेते हैं? फिर सिंधिया जी ने भी वादा किया, शिवराज जी ने भी वादा किया। यदि कुछ कानूनी अड़चन थी, आप नहीं दे सकते थे, तो फिर वादा करने की बात क्या है? एक तरफ आप कहते हैं पैसे की कमी नहीं है और अर्थव्यवस्था दौड़ रही है, इतना मध्य प्रदेश स्वर्णिम हो चुका है, तो फिर क्यों ये दर-दर भटक रहे हैं? अब आप देखिए, महिला अतिथि शिक्षक अपना मुंडन करवा रही हैं और अभी 10 सितंबर को जब अतिथि शिक्षकों ने मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए जब वो जा रहे थे तो उनको लाठियों से उनकी पिटाई की गई, उनको घसीट कर मारा गया। तो जब हम कहते हैं कि गुरु सर्वोपरि है, गाय सर्वोपरि है, कहने को तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जिनको हम सर्वोपरि कहते हैं आज उनकी क्या दुर्दशा हो रही है। अब आप देखिए, करीब जब 10th का रिजल्ट आता है तो 40% विद्यार्थी फेल, 12th का आता है तो 40% विद्यार्थी फेल, 8वीं तक 40% वैसे ही छोड़ जाते हैं। तो हमारा शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, उसको सुधारने का कार्य किया जाना चाहिए। ठीक है, मैं आता हूं मिलन भार्गव जी। ये मिलन भार्गव जी, ये बयान देखिए, अभी मैं सुन रहा था शिवम शुक्ला को, वो कह रहे हैं कि बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। आप स्पष्ट कर दें, अतिथि शिक्षकों को नियमित करेगी बीजेपी की सरकार या नहीं करेगी? देखिए अभिलाष जी, एक तो चूंकि बयान को लेकर जिस प्रकार की बातचीत की जा रही है, उस बयान को यदि पूरा सुनेंगे तो उसमें माननीय मंत्री जी ने शिक्षा विभाग चूंकि थोड़ा वो मामला, माननीय विभाग के मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि अतिथि शिक्षक जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में और सर्वोच्च प्राथमिकता में, यानी उनके साथ कभी अन्याय नहीं होगा। न्याय की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, उनकी सारी मांगों पर विचार विमर्श करके नीतिगत फैसले सरकार लेगी। दूसरी बात, जिस प्रकार से आपने अपने शो में शुरुआत में ही कहा है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल व्यवस्था है, इस व्यवस्था में हम कैसे इनकी व्यवस्था नियमितीकरण कर सके। चूंकि शिवराज जी की भी अपने वाइट सुनाए, हमारे तत्कालीन मंत्री थे मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से निकालकर आज जो विकसित राज्य की तरफ आगे बढ़ाया, उनकी महत्वपूर्ण लंबे कालखंड तक भूमिका रही। उन्होंने क्या कहा, मेरी मंशा है कि नियमित होना चाहिए, लेकिन शिक्षा विभाग की जो नीति है इसमें डीएड बीएड भी होना चाहिए। जो पात्रता परीक्षा हो सकती है उसमें कैसे इनको प्राथमिकता मिले, उस व्यवस्था की तरफ आगे हम बढ़ेंगे।
ना कि ये कहा कि हम कर देंगे। इस प्रकार का विचार विमर्श किया, नीतिगत विमर्श है, नीतिगत सरकार निर्णय लेती है, समय अनुकूल परिस्थिति के साथ इस व्यवस्था को भी बनाएंगे। और आप देखिए 2022 से लेकर 2024 में हम बैठे हैं, इन 2 वर्षों में 50,000 से ऊपर शिक्षकों की भर्ती निकाली गई, जिसमें मध्य प्रदेश को नए शिक्षक भी मिले। तो उनमें बहुत सारे ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जिन्होंने इस परीक्षा में पात्रता में पास करके अपनी नियमित व्यवस्था बना ली और शिक्षक बन गए। अब जो रह गए हैं उनकी चिंता भी सरकार करे, किसी को कोई निकाला नहीं जा रहा, चूंकि कॉन्ट्रेक्चुअल व्यवस्था है, जब जैसी आवश्यकता पड़ती है इनको। ना मिलन जी आपको बता दूं कि पिछले दफे से इस बार करीब मुझे अगर एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं पता रमेश राठौर जी, लेकिन करीब 12 से 15,000 शिक्षकों की कमी हो गई, निकाल दिए गए। शिक्षकों को नहीं, अतिथि शिक्षकों की ये बात आई थी, जिसको लेकर उन्होंने आंदोलन भी किया, विषय भी रखा। सरकार ने स्पष्टीकरण देकर इस विषय को आगे बढ़ाया है। और चूंकि ये 2 तरफा संवाद है, ये सारे अतिथि शिक्षकों सर, आप एक तरफ कहते हैं कि हम संवेदनशील हैं, हम विचार कर रहे हैं कि आगे इनके लिए क्या करेंगे, और एक तरफ निकाले जा रहे हैं, तो 2-3 साल में तो आप आधे से ज्यादा निकाल देंगे। ये दिक्कत है ना, उनको डर लग रहा है, और उनका डर स्वाभाविक है सर। 15 साल और रखने वाली बात अभिलाष जी, आप ही ने तो कहा कॉन्ट्रेक्चुअल व्यवस्था, जहां जैसी वैकेंसी रखते हैं, अल्पकालीन रखते हैं। आपने मेरी बात पकड़ ली। अब बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो बिल्कुल सही बात है। तो आगे चलते हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। कौन उत्तीर्ण हुआ, यही लोग तो हुए हैं। ठीक है, चलिए रमेश जी, ये जो वेतन डबल करने का वादा था शिवराज जी का, वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, देखिए, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी ने लाल परेड के मैदान में बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे और उन्होंने बहुत अच्छे संवेदनशीलता दिखाते हुए सर मुझे बताइए